जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग, प्राइवेट और आपका रेगुलर, कि आपको आज के समय में किससे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से आपको अप्रूवल चेक करने हैं, कौन सी पढ़ाई आपके लिए बेटर रहेगी। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, सबसे पहले जानते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। तो डिस्टेंस एजुकेशन जैसा कि वो माध्यम है कि यदि आप कहीं वर्किंग में हैं, आप कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं या फिर अपना कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और अपनी डिग्री को पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन एक वो माध्यम बनाया गया है जिससे कि आपको फिजिकली कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। आप सिर्फ अपने एग्जाम देकर के अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। तो एक डिस्टेंस एजुकेशन ये माध्यम बनाया गया है। अब डिस्टेंस एजुकेशन आपको कहां से करना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल होने चाहिए, उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्रूवल मिलता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कराती है। अब उनके पास कौन कौन से अप्रूवल होना चाहिए। सबसे पहला अप्रूवल होता है यूजीसी का। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से वो अप्रूव्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, पहला अप्रूवल। उसके बाद में अब उसको डिस्टेंस से यदि कोर्स चलाने हैं तो उसके पास डिस्टेंस का अप्रूवल होना चाहिए। कौन सा अप्रूवल? एक यूजीसी ने एक अपनी बॉडी बनाई हुई है, क्या? डीईबी के नाम से, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। यदि कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के कोर्सेज चलाती है तो उसके पास में डीईबी का अप्रूवल होना अनिवार्य है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यदि आपको डिस्टेंस से पढ़ाई करनी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके पास में डीईबी का अप्रूवल होना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, उस यूनिवर्सिटी के पास में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सभी कोर्सेज वो करा सकती है। यानी सपोज दैट उस यूनिवर्सिटी के पास में रेगुलर में जो कोर्सेज हैं लगभग 50 कोर्सेज हैं, तो वो सभी 50 के 50 कोर्सेज डिस्टेंस में भी करा सकती है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस के बहुत कम कोर्सेज का अप्रूवल मिलता है। तो जो भी आप कोर्स करें डिस्टेंस से, तो उस यूनिवर्सिटी के पास, उस यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल है वो उसमें ये जरूर चेक कर लें कि उसके पास में जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं उसके पास उस कोर्स का अप्रूवल है या फिर नहीं है। जैसे सपोज दैट आप एमए करने जा रहे हैं, एमए आपको करना है, अब एमए भी आपको हिंदी से करना है, तो अब आपको ये चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी के पास में एमए का हिंदी का अप्रूवल है या फिर नहीं है। एमबीए करने जा रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो ये जरूर चेक कर लें कि उस यूनिवर्सिटी के पास में उस कोर्स का अप्रूवल है या फिर नहीं है। और अप्रूवल भी हर साल रिन्यूअल होते हैं। जैसे कि इस बार उस यूनिवर्सिटी को 20 कोर्सेज का अप्रूवल मिला डिस्टेंस का, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर वो 20 कोर्सेज में ही एडमिशन ले सकती है। यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर वो क्या होगा, वो कोर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, उसको अप्रूवल कम ज्यादा कोर्सेज का मिल सकता है। हाँ, ये जरूर है बच्चे, ये चीज परेशान ना हो कि सर हमने इस बार एडमिशन लिया एमए में, अगर उसको अगली बार अप्रूवल नहीं मिला एमए का, ऐसा नहीं है। जिस कोर्स का अप्रूवल सेशन मिलेगा वो सेशन पूरा कराया जाता है। नए एडमिशन के लिए मना किया जाएगा, जो पुराने एडमिशन चल रहे हैं उनको पूरा कराया जाता है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में समझ गए होंगे। साथ के साथ जब आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने के लिए जाएं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो उस यूनिवर्सिटी की एक बार पोजीशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि आज की डेट में जो डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी चल रही है बहुत ज्यादा मार्केट में नामगंदा हो चुका है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का। तो आप ये जरूर चेक कर लें कि वो यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में आती है। अप्रूवल के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मैंने भी जैसा आपको बताया डिस्टेंस एजुकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है आपका ओपन। ओपन कहते हैं कि डिस्टेंस और ओपन एक ही है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग एक ही बात है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस और ओपन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि आपने सुना होगा डीयू से, ओपन से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम इग्नू से ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन को जो अप्रूवल मिलता है वो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस के अप्रूवल मिलता है, डिस्टेंस से कोर्स चलाती है। अब ओपन की बात करें साथियों, तो ओपन का जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनके पास अप्रूवल होता है ओपन से कोर्सेज चलाने का। यानी कि जैसे आपका डीयू है, इग्नू है, तो ये सब सारी यूनिवर्सिटी कैसी हैं, ओपन की यूनिवर्सिटी है, यहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं। अभी मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है।
अगर हम बात करेंगे कौन सा बेस्ट है, डिस्टेंस वाली बेस्ट है या ओपन, तो ऑब्वियसली बात है ये गवर्नमेंट है तो आपकी कौन सी बेटर रहेगी, ये बेटर रहेगी। यहाँ पे होगा क्या, जब डिस्टेंस से करते हैं तो एडमिशन आपका सब ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, सिर्फ एग्जाम आपको देने होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है। लेकिन ओपन में आपको कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सिर्फ आपको अपने आप से सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो ओपन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां से उनको अप्रूवल मिला हुआ होता है यूजीसी से, वो अपना कोर्सेस करा सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं, थर्ड है प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या है, यूनिवर्सिटी भी आपकी कई टाइप की होती हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी हम बात करेंगे आज प्राइवेट, ना कि यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपका डिस्टेंस से आप पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से प्राइवेट के भी फॉर्म आते हैं। तो प्राइवेट के जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट के फॉर्म आते हैं साथियों स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से फॉर्म आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहूजी महाराज है, तो ये सब सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, प्राइवेट के फॉर्म देती हैं। तो अब प्राइवेट के जो फॉर्म में होता है, ये प्राइवेट के फॉर्म का प्रोसीजर इसलिए भी है क्योंकि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कौन सी चलाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाती है। उनकी फीस थोड़ी ठीक ठाक होती है, यानी कि थोड़ी फीस ज्यादा होती है कंपैरिजन टू प्राइवेट फॉर्म के अकॉर्डिंग। होना दोनों केसेस में वही है कि यहां पर भी सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है और वहां पर भी सिर्फ आपके एग्जाम होने हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर फीस कम लगती है। अब दूसरा सबसे बढ़िया यहां पर यह रहता है कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। यदि आप जाएंगे डिस्टेंस से करके और एक प्राइवेट करके, तो दोनों में जो आपकी कहीं ना कहीं अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वाला है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसने स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये प्राइवेट के जो फॉर्म है वो कहां से आते हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है वहां से प्राइवेट के फॉर्म निकलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं रेगुलर साथियों। बच्चे एक चीज में भी कंफ्यूज यहां पर होते हैं कि हम रेगुलर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कि हमने वहां से पढ़ाई करी है तो हमारी प्राइवेट में काउंट होगी, ऐसा नहीं है। जो यूजीसी से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट कोर्स कराएगी। प्राइवेट कोर्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही चीज अलग है अपने आप में। तो आप ये ना समझे कि जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं वो आपके प्राइवेट हैं। तो जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करते हैं, यदि उसके पास डिस्टेंस का अप्रूवल नहीं है तो वो कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ जो काउंट होगा वो किसमें होगा, आपका रेगुलर में काउंट होगा। तो रेगुलर आप सभी को पता ही है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग आपके जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारे डाउट, सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर आपको मिल गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है प्राइवेट, डिस्टेंस, ओपन, किसी भी चीज को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।